नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतलोक डिवोशन चैनल। हम आए थे यहाँ जिला छतरपुर मध्य प्रदेश तहसील बिजावर के ग्राम में जानकी निवास में। यहाँ देखा है हमने कि कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो जानते हैं यहाँ पे एक भैया हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा क्या हो रहा था। नमस्ते भैया। नमस्ते सर जी। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है? मैं प्रॉपर हूँ कहीं बिजावर लोकल का, जिला छतरपुर है। और जो गवर्नमेंट में मेरा नाम दर्ज है वो मैं एक तहसील है छतरपुर जिला की बक्सवा, मैं वहाँ का निवासी हूँ। सर आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रखा गया है, जो कि इस सत्संग में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के आधार पर यहाँ पर सत्संग किया गया है। क्या सर आप बता सकते हैं कि सत्संग में क्या-क्या चीज़ें, जैसे आपने बताया है कि सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताया जाता है, तो मतलब किस हिसाब से, किस टॉपिक पे कैसा क्या था, ये थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, जो हमारे दर्शक हैं वो समझ सकें। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आज के युग में जो सबसे महंगी चीज़ है, वो है मेरे हिसाब से विवाह है। विवाह में अपन ने कई जगह देखा, सुनने में ऐसा आया है कि बहनों को जलाया जाता है, बहुत नुकसान पहुँचाया जाता है व उन्हें पीड़ित किया जाता है सिर्फ़ इस दान और दहेज के कारण। क्या होता है कि एक पिता कम से कम 10-20 साल तक उस पुत्री को पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है। सामने वाले आते हैं भेड़िया मुँह और माँगते हैं कि 4 व्हीलर दो, या जो भी प्रक्रिया रहती हैं वो सारी माँगते हैं। जबकि हमारे गुरुजी ने आदेश दिए हैं कि शादी में 1 रुपए का लेन-देन भी नहीं करना है। पेट आ जाया खुशी हुए बहुत बजाए, थाल आना जाना लग रहा यूँ विधि करनाल। जिस प्रकार परमात्मा ने बेटे व बेटी को एक समान बताया है, परमात्मा ने आदेश दिए हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने, कि हजारों, मेरे हिसाब से अब तो खैर लाखों में तादाद में शादियाँ होंगी, जो कि संत वाणी में हम लोग रमेणी बोलते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में 16 या 17 मिनट में ये हो जाती है, जिसमें बाह्य आडंबर बिल्कुल नहीं रहता है। सामने वाला लड़का सिंपल वस्त्रों में रहता है, ना ही घोड़ी पर बैठ कर आता है, ना डीजे, ना सुगुन, कुछ नहीं। और जो भंडारा समागम व सत्संग के द्वारा होता है, उसका वहन भी आश्रम द्वारा किया जाता है। लड़की को बिल्कुल फूल की तरह मतलब नाजुक कर रखा है कि मान के चलिए जिस पिता के पास 4 या 5 पुत्रियाँ हैं, एक शादी में मान लीजिए 4-5 लाख का खर्चा आया, तो मान के चलिए एक पिता को इस महँगाई के दौर में इतने रुपए इकट्ठे करने के लिए तकरीबन 2 या 3 साल का समय लग जाता है। उसकी 4 मान के चलिए पुत्री हैं, उसको 8-10 साल तो इसी में लग जाता है। सर आपने बहुत बड़ी बात बताई है, जैसे कि आज के ज़माने में दहेज जो है वो सबसे बुरी बीमारी लग चुकी है, और हम देख ही रहे हैं हर जगह समाचार पत्रों में समझ में आता है, हर एक यूट्यूब पे वीडियो मिलती हैं कि मतलब दहेज के कारण और नशा पत्ती के कारण जो हमारी बहनें हैं उन्हें काफ़ी पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, और साथ में उनके परिवार को भी खींच-तान के परेशान किया जाता है। और यहाँ पर आपने जो बात बताई है, बहुत बड़ी बात बताई है, हमें इससे बहुत खुशी हो रही है कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के आधार से लोगों को नैतिकता और नशे से दूरी और दहेज जो बीमारी है सबसे बड़ी, इससे अगर मान के चलो छुटकारा दिलवा रहे हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर हमसे भी जितना बनेगा हम भी सपोर्ट करेंगे इस बारे में। सर और भी हमें थोड़ा बहुत, जैसे नशा हो गया, दहेज हो गया, तो आपने बताया, थोड़ा बहुत अगर कुछ और भी हो तो आप हमें थोड़ा और भी बताइए, जो कि हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी देखें और समझें, इस विचार को सपोर्ट करें। बताइए। दूसरा, आपने यहाँ देखा होगा, आप पूरे पंडाल में यहाँ पर कैमरा घुमा दो, इसमें आपको कोई देखने वाला तक नहीं मिलेगा कि यहाँ पर गुटखा कोई खा रहा होगा या बीड़ी, सिगरेट या धुआं निकाल रहा होगा। ऐसा आपको देखने में भी नहीं मिलेगा। आज के समय में नशा छोटे-छोटे बच्चे 10 या 12 साल के कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल शरीर को खोखला बनाता है। आँख से लगाकर पूरा शरीर डैमेज करते हैं, जैसे कि आँख, कान, फेफड़े और अपना जो मुँह है,
वो टोटली खत्म होता है। इससे जो आज की नई युवा पीढ़ी है, सबसे पहले व्यक्ति ने नशा किया तो उसका पैसा खर्च हुआ, उसके बाद नशा करने के बाद वह घर गया, घर का माहौल खराब। तीसरी बात आर्थिक समस्या, वह है आर्थिक रूप से खत्म होगा, सामाजिक रूप में उसकी इज्जत नहीं होगी समाज में, वह समाज से पीड़ित होगा। और तीसरी बात है जब समाज से परेशान होगा तो फिर मानसिक भी उसको टेंशन आएगी, उसकी वो फिर चिड़चिड़ापन हो जाएगा। मतलब सदगुरुदेव जी ने कई घर जो कि अपने नशे जैसे शराब वगैरह में देखे होंगे कि घर के घर उजड़ जाते हैं। परमात्मा यानी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कई परिवारों को बसाया है जो कि आप किसी भी यहाँ छोटे-छोटे 4-5 साल के बच्चे से भी आप कहना कि भाई ये 10 रुपए ले लो और मेरे लिए गुटखा या अमल या कोई भी चीज लेके आओ, तो वो स्पष्ट मना कर देंगे। आप उनसे कहो कि बेटा हमारे लिए दूध लेके आओ, तो वो अपने पैसे से 10 या 20 रुपए का खरीद के लेंगे। हमारे सदगुरुदेव जी ने आदेश दिए हैं कि ना तो हमें बुराई करनी है और ना ही हमें उसमें सहयोग देना है। जैसे कि जब जो बुराई शुरू कहाँ से होती है, मान के चलिए बीड़ी का हम उदाहरण लेते हैं। बीड़ी कहाँ से प्रारंभ होती है? तम्बाकू, व तम्बाकू के तुरंत बाद आता है तेंदू का पत्ता। हम तेंदू के पत्ते तोड़ने ही नहीं जाएंगे तो कहाँ से बनेगी? सदगुरुदेव जी जड़ से खत्म करते हैं। ना हमें नशा करना है और ना ही हमें सहयोग में देना है। जिस प्रकार जो 302 का यानी मर्डर का केस होता है, मान के चलिए उसमें 5 व्यक्ति मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति ने किया उसके दायरे में आते हैं तो 5 व्यक्ति दोषी होते हैं। उसी प्रकार संविधान सबके लिए एक है। परमात्मा के संविधान में ऐसा है कि यदि हम बुराई में सहयोग भी करेंगे तो बराबर अपने ऊपर वह धारा लगाई जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव जी ने आदेश देते रखे हैं, ना हमें नशा करना है और ना ही नशे में सहयोग देना है। आइए दोस्तों देखते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज इस समाज को रास्ता दे रहे हैं। देखिए आप लोग, ये भैया हैं, इन्होंने हमें कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। तो देखो नशा, दहेज, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और एक चाचा जी और खड़े हैं, थोड़ा सा इनसे और जानते हैं। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? हमारा भरत दास नाम है, चकिया तहसील से। आप यहाँ जैसे कि आपने भैया से बात की तो उन्होंने बताया नशा और दहेज के बारे में, क्या ये भैया सही बोल रहे थे? हाँ भैया सही बोल रहे थे। संत रामपाल गुरु महाराज नशा मुक्ति से मुक्त करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भैया ने बताया कि यहाँ पे कोई नशा नहीं करता, वास्तविक में कोई नशा नहीं करता? कोई नशा नहीं करता, माचस भी ले आके नशा जोग नहीं करता नशा के बारे में। नशा करना तो बहुत दूर है। देखिए भैया, यहाँ हम एक भैया से जाना और दूसरे ताऊ से भी जाना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नशा और दहेज संत रामपाल जी महाराज कितना महान समाज सुधारक कर रहे हैं। तो देखिएगा आप, हमारी एक और वीडियो के साथ बने रहिएगा।